जैसे ये क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है कि -1 की पावर n और प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0 लिखा है, और फिर आपसे कंडीशन पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा कि नेगेटिव होगा कि ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा। ये 25 के पेपर में आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे -1 की पावर n है और -1 की पावर क्या है 8, और 8 अपने आप में क्या है इवन नंबर। तो इवन नंबर यदि किसी माइनस टर्म का पावर होता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाती है। तो -1 की पावर 8 है तो अब ये क्या बन गया +1। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि -1 इंटू -1 करोगे तो क्या बनेगा 1। तो क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, -1 की पावर कितनी थी 2, तो 2 पे कितना आया 1। तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो -1 की पावर 2, इसकी पूरी की पावर 4, तो 4 2 जा कितना हो गया 8। तो -1 का स्क्वायर 1 है तो 1 की पावर 4 भी क्या होगा 1। इसीलिए -1 की पावर 8 थी तो वहाँ पे क्या लिख लिया हम लोगों ने 1। अब ये देखो -1 की पावर n +1 इधर जाके क्या हो गया -1। अब -1 n की क्या क्या वैल्यू होगी, जब वैल्यू हमारी -1 हो, माइनस में कब आएगा 1 बताओ, माइनस में कब आएगा n, वैल्यू जब हम यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो खुद चेक कर लो, -1 की पावर 1 पुट करोगे तो क्या आया -1। यदि n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो -1 की पावर 2 पुट किया तो -1 इंटू -1 कितना आ गया 1। तो इस पे जब हमारा इवन नंबर आ रहा है तो वैल्यू किस में आ जा रही है प्लस में, लेकिन जब तक हम ऑड नंबर रखेंगे तब तक वैल्यू हमारी किस में आएगी माइनस में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसको कौन से ऑप्शन सही होंगे, ऑड नंबर वाले, कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऑड नंबर। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए होता है, ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के फर्स्ट चैप्टर से फॉर्मूला ही लेके चले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि HCF दिया हुआ है 2 नंबर, लेकिन आपको नंबर में वैल्यू नहीं दी हुई है, किस में दी हुई है वेरिएबल में। तो वेरिएबल नंबर कौन कौन से हैं, 2 नंबर ब्रैकेट में दिया हुआ है ना कि 2 नंबर कौन कौन से हैं 98 और 28। इनका HCF कितना लिखा हुआ है m। तो बेसिकली हम इन दोनों का क्या निकालेंगे HCF। जब HCF निकाल लिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा m के। तो यदि आप निकालने जाओगे HCF तो ये 98 है और 28 है, तो 2 से करोगे तो 49, 7 इंटू 7, 28 की जगह लिखोगे तो 2 इंटू 14, यहाँ पे 2 इंटू 7। अब इन नंबर की जगह लिख लो 98 की आगे 2 इंटू 7 इंटू 7, और 28 के आगे लिख लोगे 2 इंटू 2 इंटू 7। तो HCF में हम लोग क्या देखते हैं कॉमन नंबर। तो कॉमन इसमें क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। फिर उसके बाद क्या देखोगे, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। अब इसमें HCF में क्या क्या चीज़ें आ गई, HCF में क्या क्या चीज़ें आ गई बताओ, 2 और 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 7, तो ये कितना आ गया 14, और यही 2 और 7 जो मल्टीप्लाई किया 14 आया। तो HCF पहले ही हमें क्या दिया हुआ था, किसके बराबर है ये m के। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया m के, m आ गई। अब उसी तरह से LCM जो निकालेंगे वो किसके बराबर होगा n के। तो अब LCM जब निकाल रहे हैं तो LCM में हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ पे आप LCM में हाईएस्ट पावर वाली नंबर लोगे, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो आपने 7 कौन सा लेना है हाईएस्ट पावर वाली, तो 7 2 बार वाली लोगे। अब देखो 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 196। अब ये जो LCM आया, LCM किसके बराबर था n के। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई और m की आ गई यहाँ पे। और हमसे क्या पूछा है n माइनस 7m। अब n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे 196 माइनस 7 और m की जगह 14। तो यहाँ पे 196, 14 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 7 2 98। तो 16 में से 8 गया 8, और ये हमारा 18 में से 9 गया 98। ये इसका आंसर आ गया।
ठीक ना। तो कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कि आप सोचोगे कि एचसीएफ नंबर दे दिया, एलसीएम दे दिया और क्रॉस करके, आपको नंबर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे दिया है कि एचसीएफ एम के बराबर है, एलसीएम एन के बराबर है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो बेसिकली आपको उसमें एचसीएफ निकालनी थी और उसको एम मान लेना था, एलसीएम निकालनी थी वो एन हो गया, और यही वैल्यू ले जाके वहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। समझ आ गई। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे पेपर में दिखेगा। अब ये तो हमेशा से करते आए हो कि √3, √2 इसी टाइप के हर क्वेश्चंस होते हैं, √3, √2 और √5। इसमें आपको इरेशनल प्रूव करना है। यदि जिन्होंने बेसिक रखा है उनका ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब इसमें क्या क्या देखोगे कि हमारे पास किसको प्रूव करना है, √3 को। तो √3 में लेट कर लेते हैं क्या, रैशनल नंबर। तो जब इसको रैशनल नंबर माना तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, a/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये √3b बन गया और यहाँ पे a। इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग किया इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर से √2 कैंसिल हो गया, लेकिन b के साथ स्क्वायर आएगा और यहाँ पे a स्क्वायर। तो जब इसको 3 को इधर लेके जाओगे तो a²/3। और हमने a और b जो लिया था वो क्या माना था, को प्राइम। a और b को क्या माना था कि ये को प्राइम नंबर होंगे। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि a जो है वो डिविजिबल है। a किससे डिविजिबल है, 3 से। तो यहां से आप लिख लोगे कि a इज डिविजिबल बाय 3। तो ये कंडीशंस आप वहां पे पुट कर लोगे कि a हमारा वहां पे डिविजिबल हो गया किससे, 3 से। अब आपको वहां पे b भी चेक करनी होगी कि b डिविजिबल किससे होगा। तो आप वहां पे देख, आराम से ना, तो अब यहाँ पे देखोगे कि b कैसे डिविजिबल होगा। तो अब हमें क्या करना होता है बताओ, लेट वैल्यू पुट करनी होती है। कितना पुट करना होता है, किसके जगह पुट करेंगे, a की जगह। a की जगह क्या ले लेंगे, जो नंबर है, क्या ले लिया, 3 के। तो a की जगह इसी वाले में पुट करोगे। तो हमारे पास कंडीशंस यहाँ पे, तो 3b² है और a की जगह क्या पुट कर लिया, 3k²। इस वाली कंडीशन से इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना और यहाँ पर पुट करना कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये 3b², 3 3 जा 9k²। अब सारा नंबर उधर से इधर नहीं लेके आनी, इधर सिर्फ नीचे क्या लेके आओगे, 9। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि b² को अब कौन डिवाइड कर रहा है, 3। यहाँ पे हमने देख लिया कि a डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आया। तो दोनों नंबर को डिविजिबल प्रूव कर दिया 3 से, लेकिन हमने a और b क्या माना था, को प्राइम नंबर। तो अब लेकिन इसमें दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो एजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पे लिखोगे कि हमने तो ये माना था कि a एंड b इज अ को प्राइम, लेकिन बट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसकी वजह से हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। तो हम बोल सकते हैं कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन, चाहे यहाँ पे √3 हो, √2 हो और √5 हो, स्टेप यही रहेगा। तो जिन्होंने भी बेसिक रखा है वहां से ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल ही आसान है कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा कि इफ एलसीएम इक्वल टू 182, एचसीएफ इक्वल टू 13, वन नंबर 26 है, तो अदर नंबर क्या होगा। तो क्या प्रॉपर्टीज लगाओगे, बताओ जल्दी। टू नंबर। तो सिंपल सा याद रखनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे एचसीएफ जो है वो पुट कर दिया। एचसीएफ कितना है, 13। एलसीएम कितना है, 182। वन नंबर दिया हुआ है 26, अदर नंबर को x मान लिया। अब एक गलती आपने पेपर में नहीं करनी है,
गलती नहीं होती है लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने मत चले जाना पहले, समझ में आया? स्टेप पे ध्यान रखना, सीधे ये नंबर को उठा के नीचे ले आओगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तो 13 है, 182, इसके साथ जो 26 है वो कहाँ आ गया? नीचे। अब उससे क्या हुआ? आपका कैलकुलेशन बच गया। अब 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब 2 से कट करोगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, तो दूसरा नंबर कितना आ गया आपके पास? 91। स्मार्ट तरीके से कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और यदि आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, फिर साइड में जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर वहाँ पे गलती के चांसेस भी क्या रहेंगे? ज़्यादा। जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा। अब ये बताओ इसमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर बोला है और डिविजिबल पूछा है कि 306 और 657 एलसीएम। जब भी आपको स्टेटमेंट ये दिखे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपको पेपर में क्या निकालना होता है? एलसीएम, और ग्रेटेस्ट नंबर में एचसीएफ। तो स्टेटमेंट पे ध्यान रखना। तो इसमें कैसे करोगे? 306 है और 657 है, तो दोनों का फैक्टर निकाल लो। कैसे? ये किससे डिविजिबल होगा? तुरंत माइंड में आना चाहिए। लास्ट में देखते हैं लास्ट की डिजिट। यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है? 6। तो 6 किसके टेबल में आता है? 2 के। तो सीधे 2 से डिविजिबल करने चले गए, 153। अब लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 3 से डिविजिबल होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस। तो 5 + 3 8, 8 + 1 9। अब ये 9 आपके 3 के टेबल में आता है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा। अब फिर इन दोनों को लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 ही से डिवाइड होगा, प्लस करके देखो। 5 + 1 6, इसका मतलब ये 3 में आ रहा है, तो अभी भी 3 से होगा, तो 17 3। क्लियर? अब यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 के टेबल में होगा, पहले प्लस करके देखो। 6 और 5 11 और 7 18, 18 3 के टेबल में आता है। डैट मीन्स वो किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो 3 से कट करोगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 27, 3 9 जा। अब 2 1 3 और 9 3 12, तो अभी भी 3 से होगा, 3 7 जा 3 3 जा। अब 73 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर, तो ये डिविजिबल अब नहीं होगा, तो बस यहीं पे स्टॉप हो गया। तो अब हम जो नंबर लिखेंगे, तो 306 = 2 × 3 × 3, और 657 में क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 73। तो अब एलसीएम क्या होगा? हाँ, 170। अब एलसीएम क्या होगा? क्या क्या नंबर लिखोगे? 2 एक ही बार है, तो ये नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे, उसको आपको लिखना है। एलसीएम एचसीएफ में छोड़ देते, एलसीएफ में क्या देखते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन एलसीएम में तो हमें सारे नंबर लेने होते हैं प्लस हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 अकेला ही है, तो यही एक हाईएस्ट पावर हुआ। 3 यहाँ पे भी 2 बार और 3 यहाँ पे भी 2 बार, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। और 17 अकेला है, तो 17 भी लिखोगे, 73 अकेला है तो उसको भी लिखोगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। क्लियर? क्लियर? अब अगला देखो, इसको कैसे करोगे? दिया हुआ है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टेटमेंट में लिखा होता है, तभी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि स्टेटमेंट में लिखा होगा कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब √3 इरेशनल नंबर गिवन है तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे यदि सिर्फ ये स्टेटमेंट होता तो पहले आपको √3 को प्रूव करना होता और फिर इसको सॉल्व करनी होती। तो अभी इसमें हमें इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? लेट। तो 5 - 2 √3 को लेट कर लिया, क्या है ये? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होगा? ये a/b। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि √3 एक साइड रहे, बाकी सारा नंबर दूसरे साइड चला जाए। तो यहाँ से सबसे पहले दूसरे नंबर को लेके जाओ, तो a/b है और ये 5 है, तो इधर आगे क्या हो गया? माइनस। अब ये √3 को इधर कैसे छोड़ेंगे? तो -1/2 किधर आ जाएगा? इनको ब्रैकेट में रखो और -1/2 कहाँ आ गया? नीचे। माइनस साइन था तो उधर लेके गए, 2 कहाँ आ गया? नीचे। अब जो आपके पास ये जो 2 नंबर है, तो ये जो नंबर होगा ये कोई ना कोई वैल्यू आपको किस में देगा? रैशनल नंबर। तो ये नंबर हो गया हमारा क्या? रैशनल नंबर। और ये क्या होता है?
इरेशनल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के शो कर देनी है इरेशनल नंबर। ये किस साइड है, LHS, और ये किस साइड है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हुआ। तो कंट्राडिक्शन की वजह से लास्ट में प्रूव करोगे कि देयरफॉर 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ आ गई कि क्वेश्चन में स्टेप क्या क्या ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट चैप्टर से आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होता है जो कई बार बताया आपको कि 2 नंबर दे दिया जाता है, उसमें से कहेगा कि लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस। तो पहले क्या करते थे उसमें, माइनस, और माइनस करने के बाद, ठीक है, तो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके नहीं बनने। बाकी PQ के फॉर्म में तो हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो उनके कॉमन नंबर ही आपको वहाँ पे देख लेनी है। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चन फिर से करके देखो जो मैंने आपने समझा है। तो 6 के 6 क्वेश्चन अभी खुद से करो अब बिना देखे। तो हर दिन अब हम लोगों ने ऐसे ही हर चैप्टर को उठानी है। अगले कितने चैप्टर हैं टोटल, 14। तो हर दिन ऐसे ही अब हमारे पास टाइम है, हर दिन ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाएंगे और सुबह आके हर चैप्टर को अच्छे से एक बार NCERT रिवाइज करें। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिख लो।